नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क में, हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की सियासत इन दिनों 7वें आसमान पर है। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, वहीं दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर तैयारियां तेज हैं। राजनेता लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी बीच एक ऐसी तस्वीर निकल कर सामने आई है जिसने बिहार के सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और भाजपा सांसद रवि किशन की उस मुलाकात की जो हुई है पटना के एयरपोर्ट पर। लेकिन उसकी चर्चा आज बिहार के सियासी गलियारों से लेकर दिल्ली दरबार तक पहुंच चुकी है, क्योंकि एक तरफ जहां ये मुलाकात महज एक इत्तेफाक बताई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी पंडित का कहना है कि ये मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि बिहार की सियासत में एक नया अध्याय भी लिख सकती है। खैर, ये तो चुनावी नतीजे आने के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में अगर बात की जाए तो अभी इस मुलाकात को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। अब बात करें मुलाकात की, तो ये मुलाकात पटना एयरपोर्ट पर हुई, जहां दोनों नेताओं ने मीडिया के सामने खुलकर अपनी बात रखी और एक साथ नजर आने का मतलब भी साफ किया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जमकर चुनावी प्रचार चल रहा है। एक दिन में एक नेता कई सभाएं कर रहे हैं, जिसके लिए एयर रूट का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी कारण एयरपोर्ट पर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं का आना जाना लगा हुआ है और कई बार आमना सामना भी हो रहा है। जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव और भाजपा सांसद रवि किशन को पटना एयरपोर्ट पर एक साथ देखा गया। फिर क्या, दोनों नेताओं को साथ में देखते ही लोगों में चर्चाएं और अटकलें तेज हो गईं। जब तेज प्रताप यादव और रवि किशन बातचीत करते हुए बाहर निकले तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया और अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या पूर्व राजद नेता जो कभी कभी भाजपा आरएसएस के कट्टर आलोचक थे, अब उनका रवि किशन के साथ दिखना किसी नए राजनीतिक समीकरण का संकेत तो नहीं। हालांकि आपको बता दें कि दिन भर के ताबड़तोड़ सभाओं के बाद दोनों पटना हवाई अड्डे पर उतरे थे। तेज प्रताप जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवारों के प्रचार कर रहे हैं, वहीं रवि किशन ने पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलों में रैलियों को संबोधित किया, जहां उन्होंने एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। जब मीडिया ने पूछा कि क्या कुछ संभव है, तो उन्होंने कहा कि कुछ भी हो सकता है। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोलेनाथ के उन सभी भक्तों के लिए अपने दरवाजे खुले रखते हैं जो निस्वार्थ भाव से समर्पित हैं और किसी निजी स्वार्थ के लिए राजनीति में नहीं है। वहीं इस दौरान तेज प्रताप ने कहा कि बस मैं रवि किशन से पहली बार मिल रहा हूं। बेशक भगवान शिव की भक्ति के मामले में हम दोनों एक मत हैं। साथ ही तेज प्रताप से जब पूछा गया कि भाजपा के साथ जा सकते हैं, तब उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि बात में गोल मोल घुमाते हुए क्या कुछ कहा वो भी आपको सुना देते हैं। अरे नहीं, अभी मुलाकात हुई, पहली बार रवि किशन जी से मुलाकात। ये भी भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के। यहाँ मुलाकात हो गई। आपने एक बात कहा कि जो समर्थन सबसे ज्यादा जो लाएगा उसका साथ देंगे। कुछ ऐसी तस्वीरें भविष्य में हो सकती है, बिहार के लोग ऐसे कुछ देख सकते हैं। नहीं, देखिए, जो हम तो कहे ही हैं शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। सर, आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, आप सच का साथ दे रहे हैं। आगे प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे? हम भी टीका लगाते हैं, टीका लगाते हैं। देखिए, ये इनको इनके हृदय, जितना हम इनको देख रहे थे, जानते हैं, इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहा है। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता ना, एक यहाँ दिल और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा है, सीधे दिल से इनकर मुंह पड़ता। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे। गौरतलब है कि इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। अब देखना यह होगा कि चुनावी नतीजों के सामने आने के बाद कौन नेता किसका दामन थामता है। लेकिन मौजूदा वक्त की बात की जाए तो महागठबंधन की बढ़ती लोकप्रियता के आगे एनडीए गठबंधन की शक्ति कम होती दिखाई दे रही है। खैर, इस खबर और मुलाकात के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4PM यूपी को। धन्यवाद।